वेलकम टू वन अरीना। आज हम पाइथन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर कोई अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में करता है। मैं बात कर रहा हूँ पैटर्न प्रिंटिंग की। तो पैटर्न प्रिंटिंग के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस चूज कर रहा हूँ। ये वीडियो दो पार्ट में रहेगी, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने 12 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है एंड वो मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। और पार्ट टू में भी मेरे पास 8 क्वेश्चंस हैं, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। सो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएंगे। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो यहाँ पर हम पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर जाके देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन में हम लोगों को पैटर्न प्रिंटिंग करनी है फॉर दिस। ओके, if it's a 7 then this, if it's a 6 then this. Okay. This is an easy problem in pattern printing कि यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स प्रिंट करा रहे हैं हम। ओके, लेट्स गो इनटू VS कोड और हम यहाँ पर पैटर्न प्रिंटिंग देखते हैं कि कैसे होगी। सो फॉर क्वेश्चन वन हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन वन जो हमने गिटअप पे देखा है उसके लिए हम लोगों को एक इनपुट लेना होगा, दैट इज n। तो एक इनपुट ले लेते हैं एज int। ओके, देन इसके बाद हम एक फॉर लूप लिखेंगे। फॉर लूप, यहाँ पर हमें दो फॉर लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी मैं करते हुए बताता हूँ। ये बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर लूप है। विल मेक रेंज एज n। तो ये फॉर लूप n टाइम्स चलेगा, जो भी हम n प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 5 प्रोवाइड कर दें तो दिस विल रन फॉर 5 टाइम्स। चलते हैं फिर नीचे एक और फॉर लूप ले लेते हैं, अगेन फॉर n टाइम्स, क्योंकि हम लोगों को एक स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करते हुए दोनों रेंजेस को n रखना है। We just have to print n and with the keyword end set to empty string। तो ये कीवर्ड लिखने से क्या होगा कि हमारे जितने भी n हैं यहाँ पर प्रिंट होंगे वो एक हर साइड बाय साइड होंगे rather than in next line। To change line when this j loop ends will print will give a empty print statement here। खाली प्रिंट का स्टेटमेंट यहाँ पर दे देंगे ताकि ये लाइन चेंज कर सके। ओके, looks like it's done now, this should run। Okay, I'm giving 6 as input and this is a pattern for 6, and if we try for 5, this is for 5। Let's also check if this is n की वैल्यू अगर 4 है then रोज और कॉलम्स भी 4 ही होंगे। अगर 7 है तो रोज और कॉलम्स भी 7 ही होंगे, and same for the 6। So we are done with question number 1। Now let's go for question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों को एक स्टार पैटर्न प्रिंट करना है एंड दिस इज आल्सो अ ट्रेडिशनल स्टार पैटर्न। हर कोई सबसे पहले यही पैटर्न प्रिंट करना सीखता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को n की वैल्यू 4 दी गई है तो देयर विल बी 4 रोज, और हर रो में हम लोग एक कॉलम ऐड करते चले जाएंगे फॉर स्टार, और हर के सेल में हम लोगों को सेल स्टार प्रिंट कराना है। ओके, पहली रो में एक स्टार, फिर दूसरी रो में दो, फिर तीसरी में तीन, और फोर्थ रो में
4 स्टार्स। एंड सेम फॉर 5, हम लोग रोज में एक एक कॉलम बढ़ाते चले जाएंगे। एंड फॉर सेम फॉर 6। इसको करने के लिए मैं एक पाइथन फाइल और बना लेता हूँ। ओके, सेम, सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट एज एंड, यहाँ पर इनपुट लेते हैं। एंड देन इसके बाद हम लिखेंगे फॉर लूप। यहाँ पर हम रेंज रखेंगे n, क्योंकि हम लोगों की रोज डिसाइड करेगा ये वाला लूप। जो आउटर लूप होता है वो हमेशा रोज डिफाइन करता है कि कितनी रोज बनेंगी। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द इनर लूप। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी i की वैल्यू है विल पुट दैट एज रेंज। सो विल स्टार्ट विद दिस i plus 1, because I तो 0 से स्टार्ट होगा, तो we will use plus 1 here. And now same thing, instead of n इस क्वेश्चन में हम लोग स्टार प्रिंट कराएंगे एज अ स्ट्रिंग, और सेम एंड कीवर्ड लिखेंगे ताकि एक साइड बाय साइड स्टार प्रिंट हो सके। और आफ्टर फॉर दिस j ends, for loop for this j, then we'll print an empty print statement. This statement will help in changing the line. Okay, I think this should be it. Let's save it, and now run it. It's going to be 4. Voila. Prints perfectly. What we did here, जो भी i की वैल्यू होगी, जिस भी आइट्रेशन पे i होगा उसमें 1 प्लस करेगा, और उसके लिए, उस रेंज के लिए ये लूप चलेगा। So this will print I, this will print star for I plus 1 times. Okay, और जैसे ये लूप खत्म होगा we'll go to next line using this print statement. Okay, question number 2 is done. Let's go for question number 3. Okay, now same चीज हम लोगों को print करनी है, but this time we have to print numbers instead of star. Okay, just a simple trick. I think the same code can work in question number 3. I'll just paste it here, and let me do something, that is, will put I plus 1 here. As in Python में range जो है 0 से n-1 तक चलती है, so same pattern में यहाँ पर हमारे पास I की वैल्यू प्रिंट होगी। Okay, let's try this. Go with 5, and it's 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5. We are doing it right. Okay, नाउ डिस्क्लेमर, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई डाउट हो या कुछ हो, दे कैन जॉइन द डिस्कॉर्ड चैनल, दे कैन मैसेज मी ऑन अ व्हाट्सएप और समथिंग। सारी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। किसी को कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यहाँ पर इस बार हमें ये जो नंबर्स हैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने हैं, और दैट टू कि जितने रिक्वायर्ड हैं उतने ही प्रिंट होना चाहिए, नॉट लाइक कि 4 3 करा दिया। ओके, इट्स 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1।
Okay, same for 5 and same for 6. Okay, let's create a new file. Same as old. Input as int. For I in range n, क्योंकि ये तो हमारी नंबर ऑफ रोज को डिफाइन कर रहा है. Okay, and then now next for loop. Okay, so now I plus 1 is going to do the same thing. Okay, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जनरेट करेगा तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है सेम जनरेट करेगा. What we have to do is we have to make changes in our print statement. Okay, तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे. Look, if j is 1 then हम लोगों को 1 प्रिंट करना है. Okay, if j is 2 then हम लोगों को यहाँ पर 2 and then 1 प्रिंट करना है, which can be done by uh, if we'll provide यहाँ पर अगर हम इसे for this we need to do some changes. यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम रेंज के लिए एक वेरिएबल बना देंगे जिसमें हम i प्लस 1 रख देंगे और यहाँ पर हम वेरिएबल को पुट कर देंगे रेंज के अंदर. एंड देन विल यूज दिस r एंड subtract it with j से माइनस करेंगे. एंड आई थिंक दिस शुड बी गुड. तो लेट मी एक्सप्लेन कि यहाँ हो क्या रहा है कि मैंने i में प्लस 1 कर दिया फॉर r. ओके, जो मैं यहाँ पर i प्लस 1 कर रहा था रेंज के लिए, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था. नाउ मैं r माइनस जे कर रहा हूँ एज एन कि अगर r की वैल्यू 2 होती, if I is 2, sorry, if I is 1 then r is equals to 2. उसके बाद तो यहाँ पर r 2 होता प्रिंट होने के लिए, फिर उसमें से j माइनस हो रहा था. j जो होता फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट लूप के फर्स्ट आइट्रेशन में 0 होता, तो 2 माइनस 0 इज 2. तो ये पहले 2 प्रिंट करता, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में ये माइनस 1 करता एंड नाउ वो प्रिंट करता 2 के बाद 1. ओके, तो इस तरह से 2 और 1 प्रिंट हो जाता. और क्योंकि यहाँ पर आइट्रेशन जो है सिर्फ 2 तक ही जा रहा था, तो आइट्रेशन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा. आई थिंक दिस दिस लुक्स गुड, तो विल जस्ट रन इट. Okay, sport 5. See, 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 and 5 4 3 2 1. Let's check our question. क्वेश्चन में भी हमें सेम ही चीज़ करने को बोल रहा है, तो लेट्स ट्राई टू रन इट फॉर 6 आल्सो. ओके, वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, दिस टाइम हम लोगों को यहाँ पर अल्फाबेट्स प्रिंट करना है. ओके, ओके, द पैटर्न मैं यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ ये है कि अगर यहाँ पर ए था, द नेक्स्ट line starts with B, the next line start with C, and then D and E are बाकी followed by the same pattern. Okay, मतलब नेक्स्ट लाइन में क्या आ रहा है ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि किस रो में लास्ट वैल्यू क्या है.
नेक्स्ट लाइन में हमेशा अल्फाबेटिकली ही सब चीज़ें आएंगी, ABCDE। ओके। हाँ, लेट्स मेक एक नई फाइल बना लेते हैं। Q.y and same n as the input. Okay, now we'll write a for loop. Sorry, not literally, actually, this for loop, and again a j loop. Now we'll just wait and think. The pattern. Okay, then we'll use I plus 1 here. The pattern is this triangle. अभी हमने किया था in which question? Question number 2. The same thing we did in question number 3, question number 4, and same in question number 5. So इस पे क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, किसी को डाउट नहीं आना चाहिए क्यों क्या कैसे. Still you can ask me Discord पे या WhatsApp पे. Feel free to contact. Okay. Now we have to print a value of I or either J. I'm thinking the easiest thing that जो भी कहते हैं सबसे easiest है वो ये है कि we'll use the I. Okay, and उसके बाद हम उसको उसमें इंक्रीमेंट करते रहेंगे. So I'll put variable as a and I'll give the value of I, which we are going to do above here. यहाँ पर हमने a को I की वैल्यू दे दी, which will change with again every iteration of for loop. And then here we'll add 1 every time. Now we are going to print a and again end keyword and print. Okay, this looks promising to me, but let's try to run it. Question number 5. Okay, we'll give 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, let's go here and check. No, we are looking for alphabets. Okay, for alphabets हम क्या कर सकते हैं कि we can use ASCII conversion जिसको हम CHR से कर सकते हैं. क्या I believe CHR with adding plus 65. The first time I is equals to 0, then it's gonna print A, and then we are going to make an increment instead of doing it the first time. Uh, okay, this should work. Okay, let's save it. Now run it. Voila, A, B, C, D, E. B, C, C, D, everything is working absolutely fine.
And let's go for question number 6. Yeah. क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को यही पैटर्न जो है रिवर्स में प्रिंट कराना है. ओके. सो ये सेम पैटर्न हम लोगों को रिवर्स में प्रिंट कराना है. तो लेट्स टेक इनपुट n as int. For loop. Number of rows are n. And then again a for loop for j. We forgot n. तो यहाँ पर n लिख दिया है हम. रेंज, तो रेंज में हम लोगों को कॉलम में वेरी करानी है. तो सेम हियर I plus 1, क्योंकि हम लोगों के पास फिर से ट्रायंगल पैटर्न है. ओके. Then we have to print something from the character. And then change line. ओके. हम लोगों को वही पैटर्न रिवर्स में प्रिंट कराना है. सो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों की n की वैल्यू डिफरेंट होगी. तो a is equals to n minus I. ओके. नाउ यहाँ पर हम लोग a को प्रिंट कराएंगे विथ chr. और यहाँ पर हम इंक्रीमेंट की जगह a में डिक्रीमेंट कर देते हैं. अगेन इसको हम प्रिंट करने के बाद करेंगे. ओके. लेट्स ट्राई this question number 6. And again 5. We made a mistake. Character value is not in range. हमने यहाँ पर 65 ऐड करना भूल गए. 65 क्या है? 65 एक्चुअली एस का ही वैल्यू है कैपिटल लेटर ए की. सो फ्रॉम देयर कितना सारे लेटर्स जो है सिंक्रोनाइजेशन में, मतलब एक के बाद कितने एक होते हैं. तो इट्स इजियर टू रिमेम्बर कि ए की 65 है. देन वी कैन फाइंड आउट इजीली rather than काउंटिंग on our own. Okay, now let's save it and run it again. Something is happening, but we made a ADVD mistake. Okay. Mm-hmm. A B C D E. The E is supposed to be the fifth character. Okay. अगर 5 इनपुट होता तो ये पैटर्न ई से स्टार्ट होना चाहिए था. Okay. -1 here. It is starting from E, but एंड में हम लोग सही नहीं जा पा रहे. It should be A B C D E. ओके ओके. अब हमने क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया. यहाँ पर E है, फिर D C है, फिर C B A है. यहाँ पर E है, फिर D E है.
ओके, हम लोगों को पैटर्न प्रिंट करते हुए करना इंक्रीमेंट ही है। जस्ट तो स्टार्टिंग डिजिट कैरेक्टर है, लेटर है, वो हम लोगों को इस तरह से फाइंड आउट करना है। लुक्स promising, but again we'll make a -1 here to adjust it. Again 5, voila, works absolutely fine, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। See, for 6, for 8 ये H से स्टार्ट होगा। Perfect. And for 7 it will start with G. G, A, B, C, D, E, F, G. Okay, I think this should be clear by now. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये दिस इज ऑल अगेन अ इजी प्रॉब्लम। वन का पैटर्न प्रिंट कराना है नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल में। सो इजी। आई नो जो भी है पैटर्न प्रिंटिंग के वीडियो कंटेंट को देख रहा होगा, वो भी स्टार्ट कर रहा होगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जस्ट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। जो मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश करो। नाउ अगेन हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो I+1, और प्रिंट हमें सिर्फ एक ही वैल्यू करानी है। ओके, लेट्स चेक हियर, क्या वो वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं, 5 में भी वही प्रिंट होगा और 4 में भी वही प्रिंट होगा, सो हम लोगों को सिर्फ 1 ही प्रिंट कराना है। ओके, एंड देन स्टेटमेंट फॉर चेंजिंग लाइन, this should do it. Save it and let's run it. One, one, one. This is 5 lines. 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. Now let's go to question number 8. जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, किसी को कोई भी डाउट हो तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन डिस्कॉर्ड और व्हाट्सएप, और मेरे को कांटेक्ट करने के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, सो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को n की वैल्यू 4 दी गई हो, तो पहले फर्स्ट रो में 1, देन 1 1, देन 2 0 2, देन 3 0 3, and for 5 it'll keep changing. Okay, मतलब I'll try to do it कि तरह मैं जैसे अगर पहली बार ये क्वेश्चन देखता और मैं भी स्टार्ट कर रहा होता पैटर्न प्रिंटिंग, तो what I would have done. So I'll go here, I'll take input n as end, yeah, then I'll write a if condition. If, sorry, if n equals to 1, then print 1. तो यहाँ पर हम लोग 1 प्रिंट कराते, इसके बाद हम चाहते हैं कि आगे का कोड ना चले।
देन सो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एल एफ का, एफ एन इक्वल टू 2, देन विल प्रिंट 1, नेक्स्ट लाइन में 1 1, ओके, एंड else print 1, then print 1 1, okay, and then we'll write a for loop for our further printing, for further pattern. अब यहाँ से हम for loop लिखेंगे अपने further pattern के लिए, तो for I in range ओके, अपने पैटर्न को देख लेते हैं कि हम लोगों के पास अगर 5 है इनपुट तो ये 4 तक जाएगा, और पहले 2 रोज जो है हमें पता है कि हमें क्या प्रिंट कराना है हर बार, ओके। सिमिलरली यहाँ पर तो ये ऑलवेज n-1 तक जाएगा rather than n, so we'll start with 3, क्योंकि यहाँ पर हर बार पैटर्न जो है 2 से स्टार्ट हो रहा, तो we'll start with 2 and at n less than what we are giving as an input, ओके। यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने से पहले हम लोगों को एक और फॉर लूप लिखना होगा फॉर दो जीरोज, वो जीरो भी तो प्रिंट कराने हैं, फॉर जो इन रेंज, ओके। अब देख लेते हैं यहाँ पर रो के अंदर कितने कॉलम्स बन रहे हैं। थर्ड रो है तो 3 कॉलम्स, फोर्थ रो है तो 4 कॉलम्स, और जितने भी जो भी रो है उसमें से हम लोग 2 कॉलम्स को माइनस कर देंगे, सो दैट वी कैन प्रिंट देम ऑन आवर ओन मैनुअली। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले प्रिंट कर दूंगा प्रिंट वट आई, यहाँ पर मैं आई को प्रिंट करा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगा 0 विद कीवर्ड एंड एन एम्प्टी स्ट्रिंग, and here we're going to do this I, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर 2 होगा, तो ये 0 और 1 के लिए चलेगा, 2 0 प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोगों को एक ही 0 चाहिए, विल मेक -1, and then again we'll print I, के बाद एक नेक्स्ट रो, try this, okay, and we are in wrong folder, okay, give 5 as input, okay, we have done some mistake, and that mistake is here, and there are few more mistakes, are we mistakes, huh? We'll rectify those, okay, so there are no mistakes, हमारा पैटर्न बन गया है। जब हमने 5 दिया तो फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 1 एंड थर्ड रो में 202, फोर्थ रो में 3003 एंड फिफ्थ में 4004,
सो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, दिस इज द सेम थिंग। और 4 के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। See, creating a same pattern. I will write 10 here, then also a same pattern, similar pattern. अगर किसी को कोई डाउट हो तो अगेन ask me on Discord or WhatsApp. Link is in the description. Okay, let's go to next question. Question number 9. Question देख लेते हैं. Okay, this time you have to print this kind of pattern. If it's 5, instead of 0 हमको अंदर fill करना है 2. So this is the same thing. What we can do is just copy this and replace this 0 with 2 and save it, run it. I'll give input as 5. Okay, I think we need to make some changes. Those are, we have to print 1 on the corner every time. So that would be simple. We'll just change I here to 1 and here also. Pretty simple. This looks perfect with 5 input. 5 इनपुट किया जब हमने किया है तो हम लोग के पास 3 twos आए हैं. So we also have 3 twos here and 1 2 3 4 5 rows, 5 rows and right angle triangle. Same thing. Now let's go on to question number 10. Okay. इस बार हमें पैटर्न को रिवर्स ऑर्डर में और रिवर्स राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. ओके, ये भी इजी है. हम लोग पहले एक इनपुट लेंगे एज यूजुअल. फिर एक फॉर लूप लेंगे फॉर आई इन रेंज. ये हमारा नंबर ऑफ रोज डिफाइन करेगा, तो हमारी 5 हैं, तो we don't have to make any changes here. For j in range. Okay, here what I'm going to do is n minus I. So this will decide our आइट्रेशन, कितना नंबर ऑफ कितने आइट्रेशन होने हैं इस लूप में, क्योंकि हम लोगों को रिवर्स बनाना है. सो फर्स्ट टाइम में ये कंप्लीट आइट्रेशन करेगा, जैसे हम लोगों को यहाँ पर कंप्लीट सेट चाहिए फर्स्ट रो में. फिर ग्रेजुअली ये कितना आइट्रेशन कम करेगा तो नंबर्स भी कम प्रिंट होंगे. और यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं जे. and line change, that should work. Okay, now we are doing it from 0. Instead of 0 we have to do it from 1 to 5. Okay, we'll start here with 1. इस लूप को हम 1 से आइट्रेट करना चालू करेंगे और यहाँ पर इसकी एक लिमिट एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये 5 तक जा सके. एंड लिमिट को चेंज कर दिया, यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर दिया. ना इट्स गुड. वॉल 1 2 3 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, same as here.
Now let's go to question number 11. Question number 11, alpha pattern. Okay, now we have to do A, B, B, C, C for 7A. This also looks easy. हमने पीछे एसकाई वैल्यू के यूज़ करके कैरेक्टर प्रिंट कराए हैं. सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे. एन इनपुट ले लेते हैं एज एंड. देन फॉर आई इन रेंज एन, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ रोज अभी भी एन के बराबर है. फॉर जे इन रेंज. अब देख लेते हैं हमारा जो पैटर्न वो कैसा दिख रहा है. राइट एंगल ट्राइंगल है अपवर्ड्स, so we are going to use normal n here. Okay, now let's just print chr and okay, what are we supposed to print here. हम लोग को यहाँ पर प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम एक वैल्यू सेट कर लेते हैं. दैट इज a इक्वल्स टू i प्लस 65. 65 क्यों? क्योंकि स्काई वैल्यू कैपिटल A की 65 होती है. एंड जब ये ज़ीरो से चालू होगा तो यहाँ पर ये A प्रिंट करेगा. एंड हमें क्या करना है, एवरी टाइम दिस इनर लूप गोज ऑन, इसमें इंक्रीमेंट करना है ताकि वैल्यूज चेंज होती रहे. ऐसे ही करना है. नो, वी हैव टू प्रिंट द सेम वैल्यू एवरी टाइम. ओके, फॉर दैट आई डोंट, मुझे नहीं लगता कि हमें फिर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है. Let's make it I and add 65 here. इसके बाद प्रिंट को प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे लाइन चेंज करने के लिए. विल ट्राई दिस. अगेन 5 एज इनपुट. ओके, नाउ हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट पैटर्न बना रहे हैं, तो फिर that should be easy enough. I do I plus 1, that should do the job. A B B C C C D D D E E E. Okay, for 6 ये F तक जा रहा है और 5 E तक जाएगा. That's what happening. 6 भी करके देख लेते हैं. Working absolutely fine. Now आज oh, तो पार्ट 1 में हमारे पास सिर्फ 11 क्वेश्चंस ही थे, तो वी आर डन विद दोज. Let's check one more time if there is any more question in part 1. No, part 1 में इतने ही क्वेश्चन थे. वी आर डन विद ऑल ऑफ देम. एंड अब मैं चाहता हूँ कि आप इन सब क्वेश्चनों को ट्राई करो, और अगर किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है इनको करने में, यू कैन रेफर टू सॉल्यूशन और यू कैन कॉन्टैक्ट मी. सारी डिटेल्स मुझे कॉन्टैक्ट करने की डिस्क्रिप्शन में है. एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय बाय.